नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ। आप सभी का सिंसियर ब्रेनरी में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा भी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि ह्यूमन डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जी हाँ, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल ही इकलौते फूड सोर्स नहीं है, बल्कि ऐसी अदर दूसरी स्पीसीज भी हैं जो कि ह्यूमन डाइट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक एडिबल फंगस स्पीसीज की, जिसको कि हम मशरूम या खुम के नाम से जानते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, मार्वलस वंडरलैंड ऑफ मशरूम्स। सो इन दिस टॉपिक हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे विच इज रिलेटेड टू द मशरूम वर्ल्ड एंड विच मे बी इम्पोर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी मशरूम स्पीसीज हैं जो कि रात को चमकती हैं? जी हाँ, आप सभी ने फायरफ्लाई के बारे में तो सुना ही होगा, बट ऐसी मशरूम स्पीसीज भी हैं कि जो कि लाइट एमिट करती हैं, जिनको कि हम ग्लोइंग मशरूम्स भी कहते हैं। और कुछ ऐसी मशरूम स्पीसीज भी हैं जो कि इतनी पॉइजनस हैं कि अगर एक बार आप कंज्यूम कर लें और टाइम पे ट्रीटमेंट ना दी जाए तो इट मे कॉज द डेथ ऑल्सो। एंड ऐसी कौन सी मशरूम स्पीसीज है जिसको कि हम हिमालयन बाइगरा के नाम से जानते हैं और जिसका की प्राइस 10 to 20 लाख पर केजी के तक भी पहुंच जाता है, एंड विच इज कंसिडर्ड एट वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एडिबल फंजाई। एंड ऐसी कौन सी मशरूम स्पीसीज हैं जिसको कि हम मशरूम जॉम्बिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मशरूम्स का जो मेडिसिन और हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो वाइड इस्टेब्लिश्ड हैं ही। सो लेट्स डेल्व इनटू द वंडरलैंड ऑफ मशरूम्स। अगर हम देखें तो नेचर में लगभग 1.5 to 1.6 लाख स्पीसीज ऑफ मशरूम्स जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें से कि लगभग 2000 स्पीसीज जो हैं दे आर यूज्ड फॉर ह्यूमन डाइट। और इसमें से जो 700 स्पीसीज हैं दे हैव डिफरेंट थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज, मतलब उसमें बहुत सारी मेडिसिनल या दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो अगर हम न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मशरूम जो है वो दे आर क्वाइट रिच इन डिफरेंट मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। अगर हम वाइटामिन्स की बात करें तो विटामिन डी, विटामिन सी एंड पर्टिकुलरली विटामिन वी, they are rich source of these vitamin sources. And if we talk about mineral nutrients की बात करें अगर हम तो आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम। एंड इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट भी पाई जाती हैं, जैसे कि आप सेलेनियम है या अदर दूसरे विटामिन कंपोनेंट्स हैं, फाइबर्स हैं। तो इसलिए जो मशरूम्स हैं दे हैव सो मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। जैसे कि हम बात करें तो दे लोअर द बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है उसको कम करती हैं, ठीक है। एंड आपके जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं, डीस है, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो इसमें न्यूट्रिशनल कंपोनेंट हैं दे आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर, मीन्स इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं। और ये इंसुलिन लेवल्स को भी मेंटेन रखती हैं हमारे ब्लड में या बॉडी में। और दे आल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन सी देयर आर सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दिस मशरूम स्पीसीज। तो ऐसी कौन सी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स की मशरूम स्पीसीज हैं, ऐसा नहीं है कि सभी मशरूम स्पीसीज जो है वो एडिबल हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइजनस मशरूम स्पीसीज भी हैं, ठीक है, बीच में भी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो इसमें अगर हम बात करें प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड लेवल में, तो आप देख सकते हैं कि इन जो इसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी है या हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसकी वजह से देखते हुए जो मशरूम्स के अंडर जो एरिया है लास्ट डेकेड में एरिया और प्रोडक्शन उसमें कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज देख सकते हैं आप। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो जो एशियन कंटिनेंट है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम्स। एंड अगर एशिया में भी अगर हम बात करें तो चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ मशरूम्स। चाइना के बाद जापान एंड यूएसए। इंडिया की बात करें अगर हम तो इंडिया में अभी तक बहुत ही पीछे है इंडिया मशरूम प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन में तो लगभग इट इज़ 0.18 मिलियन टन प्रोडक्शन है इंडिया का अभी तक मशरूम में। और मशरूम प्रोडक्शन और रिसर्च को एनहांस करने के लिए एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसका एक रिसर्च स्टेशन भी है जिसको कि हम डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICR डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम्स रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इट इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश सोलन सिटी, मीन्स ये हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और इसलिए जो हिमाचल प्रदेश का जो सोलन सिटी है दैट इज आल्सो नोन एज द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। सो यू कैन से द विच इज वन इज द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, तो यू कैन से दैट सोलन हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
सो अगर हम एडिबल स्पीसीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एडिबल स्पीसीज है जिसका कि लार्जेस्ट शेयर है प्रोडक्शन में, तो दैट इज व्हाइट बटन मशरूम, जिसको कि हम एगेरिकस बाइस्पोरस के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा और दूसरी एडिबल स्पीसीज हैं जैसे कि ऑयस्टर मशरूम है, ठीक है, मोर्शेल्ला है, ठीक है, शिटाके मशरूम्स हैं, एंड यू कैन सी हेयर देयर आर डिफरेंट अदर एडिबल स्पीसीज हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम्स की, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऐसी भी मशरूम स्पीसीज हैं जो कि रात को चमकती हैं। हम सभी फायरफ्लाइज के बारे में जानते हैं कि ठीक है, विच एमिट लाइट्स इन द नाइट, बट ऐसी भी अदर स्पीसीज है, फंगस स्पीसीज भी हैं जो कि रात को चमकती हैं। मीन्स दे आर द बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी है उनकी, मतलब बायोल्यूमिनेसेंट मीन्स दे एमिट द लाइट, मतलब रात को ग्लो करती हैं, ठीक है। तो लगभग अभी तक 97 फंगल स्पीसीज हैं अभी तक जो पाई गई हैं इन द वर्ल्ड विच ग्लो इन द नाइट, ठीक है। और उसमें से रिसेंटली लास्ट ईयर का ही न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस का भी आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे न्यूज़ मीडिया ने इसको कवर किया था कि एक्सप्लेन द मिस्ट्री ऑफ ग्लोइंग मशरूम्स इन मेघालय। मीन्स मेघालय के जो जयंती हिल्स हैं ना, मेघालय में 3 हिल्स हैं, खासी हिल्स, जयंती हिल्स एंड गारो हिल्स। तो मेघालय के जयंती हिल्स में एक नई मशरूम स्पीसीज फाइंड आउट करी गई लास्ट ईयर, मतलब जिसको कि उन्होंने नाम दिया रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टेकिडिस, ठीक है, जो कि इनको मतलब 1 अगस्त के मंथ में उनको लास्ट ईयर फाइंड आउट की गई एट द ईस्ट जयंती हिल्स, ठीक है। एंड इट इज नाउ वन अमंग द 97 नॉन स्पीसीज ऑफ बायोलुमिनेसेंट फंगी इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो लोकल पीपल है वहां के, वो इसको इलेक्ट्रिक मशरूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो रोडिडोमाइसिस फाइलोस्टेकिडिस है ना, जो इसका ये फाइलोस्टेकिडिस स्पीसीज है, दैट इज मींस इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स होस्ट स्पीसीज, मतलब जो ये जो है एक्चुअली बैम्बू के डेब्रिस पे उगाई जाती है या यू कैन से ग्रो होती है, तो उस वहीं से उसका ये जो स्पीसीज नेम है फाइलोस्टेकिडिस इनहेरिट किया गया है, ठीक है। तो एक्चुअली ये ग्लो क्यों करती है, बट इज अ मिस्ट्री बिहाइंड ग्लोइंग ऑफ दिस बायोलुमिनेसेंट और ग्लोइंग मशरूम्स, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें एक केमिकल होता है जिसको कि लूसीफेरिन के नाम से जानते हैं, और ये जो क्या होता है, ये लूसीफेरिन जो है ना, ये लूसीफेरेज एंजाइम के जब कंटेक्ट में आता है तो ये लूसीफेरेज एंजाइम जो है इसको मतलब ऑक्सीलूसीफेरिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लाइट एमिट करता है। तो इसलिए जो ये मशरूम स्पीसीज हैं ये रात को ग्लो करती हैं। आप सभी देख सकते हैं कि एक ग्लोइंग या बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी होती है इनमें। फायरफ्लाइज में भी यही एंजाइम, यही कंपाउंड होता है लूसीफेरिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्लोइंग इन द नाइट, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, मतलब एक बायो रिएक्टर की तरह भी, बायो इंडिकेटर की तरह भी ये काम कर सकती हैं। और अभी तो लोग मतलब वी कैन क्रिएट आवर ऑन ग्लोइंग प्लांट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के रूप पे देखें तो लास्ट ईयर एक नेचर बायोटेक्नोलॉजी का एक रिसर्च आर्टिकल है फ्रॉम MIT रिसर्चर्स, उन्होंने क्या किया कि जो ग्लोइंग वन ऑफ द ग्लोइंग मशरूम स्पीसीज से उसके जीन्स जो हैं वो टोबैको प्लांट्स में ट्रांसफर कर दिए, एंड दे कम अप विद द ग्लोइंग टोबैको प्लांट्स। यहाँ देख सकते हैं कि ये टोबैको प्लांट्स हैं जो कि रात में उनके लीव्स यू कैन सी दे आर मीटिंग द लाइट, ठीक है। सो यू कैन से दैट मशरूम जीन्स लाइट अप द टोबैको प्लांट्स, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द पॉइजनस मशरूम्स, जैसे कि मैंने बात करी कि सभी मशरूम्स एडिबल नहीं है, ठीक है। ऐसी भी मशरूम स्पीसीज हैं जो कि मतलब किलर मशरूम्स के नाम से भी फेमस हैं या पॉइजनस मशरूम्स होती हैं। और एक्चुअली जो जितनी अट्रैक्टिव होती है ना मशरूम स्पीसीज, जो देखने में जितनी सुंदर या अट्रैक्टिव लगेगी, रेड कलर होगा या बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी देखने में, एक्चुअली में वो दे आर मोर पॉइजनस एक्चुअली, अगर आप देखें तो। और अगर हम उसको कुकिंग भी करते हैं तो ये दे रिलीज एक सम काइंड ऑफ फ्लेवर आल्सो, डिस्टिंक्ट फ्लेवर इन कंपैरिजन टू एडिबल फंगस स्पीसीज, ठीक है। सो इसमें जो पॉइजनस मशरूम की स्पीसीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट जनरा है, मैं बात कहूँगा तो डेट इज एमेंटिया, ठीक है। जो एमेंटिया जीनस है ना, इसकी जो मशरूम्स है ना, दे आर वर्ल्ड्स मोस्ट डेडलीस्ट मशरूम है, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड की कुछ डेडलीस्ट मशरूम की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे मैं रैंक दूंगा डेथ कैप, ठीक है, एमेंटिया फेलोइडस, ठीक है। ये देख सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज डेथ कैप, मतलब नाम में ही डेथ है, ठीक है। इसमें जो टॉक्सिन सब्सटेंस होता है डेट इज एमेटॉक्सिन, जो कि हीट स्टेबल होते हैं, मतलब कुकिंग टेम्परेचर में भी दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जब अगर आप इसको कंज्यूम कर लेंगे तो इट में कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, लीवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी ब्रेक डाउन कर सकता है। और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना ली जाए तो इट में कॉज डेथ आल्सो, ठीक। उसी तरह से अनदर पॉइजनस स्पीसीज है कोनोसाइबी फिलारिस, ठीक है। देन एक बेब कैप ही एक इम्पोर्टेंट पॉइजनस स्पीसीज है, जो कि अगर आप
कंज्यूम कर लेंगे तो डेफिनेटली यू मे सफ़र सीवियर प्रॉब्लम्स। तो इसमें भी दो स्पीसीज हैं वेब कैप में भी, एक है डेडली वेब कैप जिसको कि जानते हैं कोटिनेरियस रूबेलस, और एक है द फूल्स वेब कैप जो कि कोटिनेरियस ओरेनस है, ठीक है। तो इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है डेट इज ओरेलेनिन, ठीक है, एंड द कॉमन सिम्टम है जो इसके कॉमन फ्लू, ठीक है। और एक्सट्रीम केसेस में इट में कॉज किडनी फेलियर। आप सभी ने एक लास्ट कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग 2010 के आसपास, यू ऑल नो अबाउट दिस फेमस नॉवल ऑथर या जर्नलिस्ट निकोलस इवेंस, ठीक है। तो गलती से क्या हुआ कि ये दे वेंट ऑन हार्वेस्टिंग द मशरूम्स इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, दे वेंट ऑन हंटिंग द मशरूम्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो गलती से क्या होता है कि वो इस वेब कैप की स्पीसीज हार्वेस्ट कर लेते हैं और कुक करते हैं, एंड दे सर्व दिस मशरूम स्पीसीज टू ऑल ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, है ना। तो यू कैन सी द न्यूज, द डेडली डिश दैट पॉइजनड आवर लाइव्स, हाउ द हॉर्स विस्पर्स। मतलब ये जो इसके ही इज द ऑथर ऑफ दिस नॉवल, निकोलस इवांस ऑलमोस्ट किल्ड हिज ओन फैमिली विथ बाइल्ड मशरूम्स, ठीक है। एक्चुअली इतना सीवियर केसेस हो गया कि दे हैव टू गो फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट, और अभी भी ये दोनों जो हैं दे बोथ स्टिल रिलाई ऑन डायलिसिस टू स्टे अलाइव। सो आप देख सकते हैं कि हाउ डेडली दीज पॉइजनस मशरूम्स आर। तो ऐसा नहीं है कि जंगल में गए कुछ भी मशरूम की तरह दिखा, बहुत अट्रैक्टिव है और रेड कलर है, वो कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स हैं या बहुत सुंदर हैं देखने में, एंड वो मशरूम है और बहुत न्यूट्रिशियस होगी, ऐसा नहीं है। दे आर क्वाइट पॉइजनस मशरूम्स एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स हियर। तो ऐसा नहीं है कि गए उठाया मशरूम की तरह कुछ भी दिखा और ले आए और खाया और निकल लिए, ठीक है। सो बी केयरफुल। उसी तरह एक और स्पीसीज है दैट इज नोन एज ऑटमन स्कल कैप, ठीक है। इट इज गिल्ड मशरूम्स होती है जो कि रोटन बॉडीज उस पर उगाई जाती है, मतलब उस पर आप देख सकते हैं ग्रो होती है, ठीक है। इसमें भी सेम एमाटॉक्सिन जो होता है टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। उस तरह ये देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है रेड कलर में, वाह पता नहीं क्या है ना। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस मशरूम स्पीसीज जिसको कि हम पोडोस्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसने जापान और कोरिया में बहुत फैटेलिटीज कॉज करी हैं। ये जो इसकी जो रेड फ्रूटिंग बॉडीज है ना, इसमें जो ये खतरनाक टॉक्सिन होता है जिसको कि ट्राइकोथिसिन माइकोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं, और अगर इसको कंज्यूम कर लें तो ये बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कॉज कर देता है एंड अल्टीमेटली लीड टू डेथ। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो आप सभी ने लास्ट ईयर का इंडियन एक्सप्रेस का या बहुत सारे अदर मीडिया न्यूज़ ने इसको कवर किया था कि मेघालय में कुछ लोग एक मिस्टीरियस तरीके से बीमार पड़ गए थे, लगभग 18-20 लोग, और उसमें से 6 लोगों की डेथ भी हो गई थी एक मिस्टीरियस तरीके से। तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी गई तो उसमें पता लगा कि उन्होंने एक्चुअली एक पॉइजनस मशरूम का कंज्यूम कर ली थी, मतलब उन्होंने। तो ये कौन सी पॉइजनस मशरूम स्पीसीज थी जो कि मैंने बात की थी, द डेडलीस्ट पॉइजनस मशरूम डेथ कैप, ठीक है। सो यू कैन सी हियर द पॉइजनस डेथ कैप मशरूम्स बिहाइंड द डेथ ऑफ 6 इन मेघालय, ठीक है। तो एक्चुअली शिलोंग के जो मेघालय स्टेट है उसमें शिलोंग डिस्ट्रिक्ट के उसमें जयंतिया हिल्स में एक्चुअली कुछ लोग थे, उन्होंने इस डेथ कैप अमेंटिया फेलोइडिस को कंज्यूम कर लिया था जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी। उसी तरह रिसेंट लास्ट ईयर ही मतलब 2019 में एक्चुअली फ्रांस में बहुत सारे लोग लगभग मोर देन 10,000 पीपल जो हैं वो पॉइजनस मशरूम के कारण सफर हो गए थे एंड दे हॉस्पिटलाइज, और उसमें से लगभग 22 लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो इसलिए यू कैन सी हाउ डेडली दे आर। तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल कंज्यूमिंग द मशरूम्स। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखा मशरूम की तरह दैट इज मशरूम, दैट इज यूजफुल, दे आर क्वाइट डेडलीस्ट एक्चुअली। देन लेट्स टॉक अबाउट हिमालयन बाइगरा। हम सभी हिमालयन बाइगरा के नाम से परिचित हैं। तो ऐसी कौन सी मशरूम स्पीसीज है कि जो कि हिमालयन बाइगरा, जिसको हिमालयन बाइगरा के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअली ये लास्ट ईयर ही रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि जो आईसीएन की रेड लिस्ट है, ठीक है, तो जो हिमालयन बाइगरा है उसको आईसीएन की रेड लिस्ट में लास्ट ईयर इसको वल्नरेबल कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है एक्चुअली। तो यू कैन सी द हिमालयन बाइगरा जो कि वर्ल्ड की मोस्ट एडिबल फंगस है एक्चुअली, ये लगभग 20 लाख पर केजी इसका प्राइस होता है। सो हिमालयन बाइगरा द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट फंगस इज एडेड टू IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। ये देख सकते हैं ये इसका स्पीसीज है, ये हिमालयन बाइगरा का मतलब ये जो कैटरपिलर फंगस है, ठीक है, ये मशरूम स्पीसीज है। एक्चुअली ये जो कैटरपिलर फंगस है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ओफियोकोर्डिसेप्स साइनेंसिस, ठीक है।
और ये एक्चुअली ये ट्रेडिशनली जो है वो तिब्बतन और चाइनीज मेडिसिन में इसका काफ़ी यूज़ होता था, और ये पाई भी वहीं पे जाती थी जहाँ पे इसको याटसा गुनबू या डोंग चोंग श्याओ काओ यानी कि विंटर बॉर्न समर ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसको हिमालयन बाइगरा के नाम से जानते हैं, और मेनली ये उत्तराखंड जो स्टेट है उसमें काफ़ी इस मात्रा में पाई जाती है, जहाँ पे जो लोकल पीपल हैं उसको कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं। कीड़ा जड़ी मतलब एक इंसेक्ट की तरह दिखती है और एक रूट ही है, तो इसलिए इसको कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसे ये लोग जो है वो एक्सकावेशन पे जाते हैं, मतलब इसको कलेक्ट करने के लिए जब सीजन आता है ड्यूरिंग द समर मंथ, स्पेशली मई जून के मंथ में, तो लोग जो है पहाड़ों पे चले जाते हैं, वहीं रहते हैं काफ़ी दिन। मतलब आप देख सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस ही इतना ज़्यादा है, 20 लाख पर केजी, तो ठीक है ना, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग। बट देन दिस कैटरपिलर फंगस जो है एक्चुअली जिस हिमालयन बाइगरा जो है इसको हम ये जो है एक पैरासिटिक फंगस है, ठीक है, तो विच टर्न्स आंट्स इनटू ज़ॉम्बीज, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये देख सकते हैं इसकी मौत स्पीसीज जब ये अडल्ट हो जाती है तो और ये इसका कैटरपिलर है। एक्चुअली ये जो फंगस है ना, ये जो ओफियोकॉर्डिसेप्स है, ये क्या करती है, इसकी जो कैटरपिलर है इसके ऊपर फीड करती है, और इसका पूरा जब इसको ड्रेन आउट कर देगी, इसका पूरा न्यूट्रिएंट ये सब कुछ खत्म कर देगी, तो ये फंगस जो है तो उसके बाहर ये मतलब ये फंगस का जो फ्रूटिंग बॉडी है ये आप देख सकते हैं ये जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो करता है, मतलब, और यहाँ से फिर से स्पोरुलेशन होती है ताकि ये दूसरी कैटरपिलर को इन्फेक्ट कर सके। तो आप देख सकते हैं ये एकदम डेड हिस्सा हो गया है इसका कैटरपिलर का, और ये उसका स्पोरुलेशन का फ्रूटिंग बॉडी है, तो इस तरह से ये इंसेक्ट की तरह ही दिखती है, तो इसलिए इसको कैटरपिलर फंगस भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि क्यों इसको इसमें आईयूसीएन की रेड लिस्ट में डाल दिया गया और क्यों ये लास्ट ईयर न्यूज़ में था, तो एक तो ये था कि बहुत ही कॉस्टली फंगस है, 20 लाख पर केजी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो उत्तराखंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक सर्वे स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसमें उन्होंने पाया कि जो इसकी यील्ड है लास्ट डेकेड में 2010 टू 2019 में उसमें लगातार कमी आई है, और उसका जो मेन रीजन बताया उन्होंने कि जो इसके प्राइस की वजह से जो इसके ट्रेड में काफ़ी मतलब इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो उसका जो हार्वेस्टिंग है या कुछ मिसमैनेजमेंट हो तरीके से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से इसकी यील्ड में, या कुछ दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसका यील्ड जो है लगातार कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए 9 जुलाई लास्ट ईयर 9 जुलाई को इन ए लिस्ट रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, ठीक है, उन्होंने इसको रेड लिस्ट की थ्रेटन कैटेगरी में डाल दिया, मतलब थ्रेटन कैटेगरी की किसमें, वल्नरेबल कैटेगरीज में, ठीक है। और ये जैसे कि हम बात कर रही थे कि ये कहाँ पे पाई जाती है, मेनली हिमालयन रीजन्स में पाई जाती है, अबाउट 2000 to 3000 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो मेनली इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना एंड तिब्बतन हिमालयन रीजन्स में इसका काफ़ी मात्रा में इसकी पैदावार होती है, ठीक है। और उन्होंने इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया बिकॉज ऑफ ओवर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसलिए इसकी काफ़ी डिमांड है, ठीक है। स्पेशली एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टी, मतलब सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी को ये मतलब ठीक करती है, मतलब ये सेक्सुअल इसको एनहांस करती है, तो इस और दूसरी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ तो हैं, तो इसलिए इसकी वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और ये बहुत ही कॉस्टली फंगस है। तो ये इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से काफ़ी ये इसको मार्केट किया जाता है कॉर्डिसेप्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और भी बहुत सारे बेस हैं जिसमें कि इसको डिफरेंट नेम से इसको सेल किया जाता है। सो नाउ अगर हम बात कर रहे थे आईयूसीएन की रेड लिस्ट की, एक्चुअली ये रेड लिस्ट है क्या, ये तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो कि 1964 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो एक्चुअली ये स्पीसीज कंजर्वेशन के लिए जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ये थ्रेटन्ड हो रही है, जिसके बारे में खतरा है कि ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, मतलब लुप्त होने की कगार पर हैं, तो उस चीज़ों को कंजर्व करने के लिए आईयूसीएन एक इस्टेब्लिश की गई एजेंसी, इंटरनेशनल बॉडी, एंड इसमें जो है 9 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉट एवेल्यूएटेड, डाटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न से लेके कोलैप्स्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में। तो ये जो हमारी जो हिमालयन बाइगरा है इट वाज पुट अंडर थ्रेटन्ड स्पीसीज में, थ्रेटन्ड स्पीसीज की वल्नरेबल कैटेगरी में, ठीक है। तो जैसे कि हम इस यहाँ से ऊपर की लिस्ट को जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो उस तरह से मतलब देख सकते हैं कि वो स्पीसीज दैट इज क्वाइट मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पर ही है, मतलब दैट इज अंडर क्वाइट हाई रिस्क, ठीक है। सो अगर हम दूसरी कॉस्टलीस्ट मशरूम की बात करें तो उसमें एक यूरोपियन वाइट ट्रफल भी है, ठीक है, जो कि मेनली ओक ट्रीज के बेस के ऊपर पाई जाती है, एंड इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं 1500 to 4000 US डॉलर पर पाउंड है। देन देर इज ए जैपनीज मेट्सुटेक मशरूम है जिसका प्राइस यू कैन सी 1000 to 2000 पर पाउंड, ठीक
ठीक है। और ये जो है मेनली रेड पाइन ट्रीज के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। एंड देन देयर इज शिटाके मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, एंड देयर मेनी मीन्स ड्यू टू देयर एफ्रोडियासिक या हम बोल सकते हैं मेडिसिनल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इनका जो है प्राइस काफ़ी हाई है एक्चुअली, एंड दे हैव मेनी हेल्थ एंड मेडिसिनल न्यूट्रिशनल बेनिफिट हैं जो कि ह्यूमन इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती हैं। So with this, I would like to end today's topic with a quote from Hippocrates. Let the Thai food be Thai medicine and Thai medicine be Thai food. आई होप आप सभी को आज के टॉपिक में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग नया जानने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमें मेल भी कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। थैंक यू वेरी मच।